24 को लेकर बीजेपी की तैयारी पूरी है, लेकिन विपक्ष बिखरा हुआ है। पंजाब, बिहार और बंगाल में एंटी मोदी मोर्चा टूट चुका है। अब यूपी में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तकरार शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने पहले कांग्रेस के लिए 11 सीटें छोड़ने की बात कही और फिर कल यूपी की 16 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। यह बात कांग्रेस के नेताओं को बुरी लग गई, क्योंकि इसमें से कुछ सीटें ऐसी थी जिन पर कांग्रेस दावेदारी कर रही है। इसलिए कांग्रेस के नेता भड़क गए। दरअसल कहानी 20% मुस्लिम वोट की है। कैसे, इस रिपोर्ट से समझिए। 80 पर कैसे बात फंसी, किसने फंसाई, कौन सा वोट शिफ्ट हुआ, किसने किसको लिफ्ट दिया, कौन किसका वोट शिफ्ट कर रहा है, कौन किसका वोट लिफ्ट कर रहा है। क्या यह पूरी लड़ाई मुसलमान वोट की है? क्या हिंदू मुसलमान दोनों का वोट टूट रहा है? यूपी में 20% मुस्लिम हैं। इसके लिए दो खिलाड़ी मैदान में हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। ये बातें ऐसे नहीं उठ रही हैं जिस तरह से यूपी की सीट को लेकर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का हिस्सा पहले से ही फिक्स कर दिया है और कांग्रेस न हाँ कर पा रही है और ना ही ना कर पा रही है। उससे तो यही लग रहा है कि सारा खेल मुस्लिम वोट का है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसी हिसाब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट डिसाइड किया गया है, जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है जहां कांग्रेस को उम्मीदें हैं। देखिए, ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है। 20-22 लाख वोटर होते हैं। कांग्रेस थोड़ा अगर फास्ट हो जाए और वो अपना बैठ के ये बता दे कि उसे किन किन सीटों पे लड़ना है, और फिर आपस में बातचीत हो, हमें किस पे लड़ना है, उन्हें किस पे लड़ना है, उसके हिसाब से अगर सीरियसली ये कांग्रेस वाले बैठे तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अखिलेश जी की और राहुल गांधी जी की केमिस्ट्री हमें और आपको सबको मालूम है। वो देश के लिए और संविधान के लिए और लोकतंत्र के लिए सब कुछ कर सकते हैं। थोड़ा सुस्त चल रही है कांग्रेस। हालांकि समाजवादी पार्टी ने तो बता दिया कि भाई इतनी सीटें हम आपको दे रहे हैं यूपी में। अब आप सुस्त कह लिए या नॉन सीरियसनेस कह लिए। यूपी में 14 फरवरी को राहुल एंट्री करेंगे। यूपी में 1074 किलोमीटर चलेंगे, 11 दिन रहेंगे, 20 जिलों की 23 लोकसभा सीटों को छुएंगे। यूपी में चंदौली से प्रवेश करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी होते हुए अपने गढ़, अमेठी और रायबरेली, लखनऊ, बरेली, आगरा पहुंचेंगे और यहीं से मध्य प्रदेश में एंट्री करेंगे। राहुल गांधी जब तक माहौल बनाते, उसके पहले ही अखिलेश ने राहुल की यात्रा में कांग्रेस के लिए 11 सीट फिक्स करके ब्रेक लगा दिया है और मुस्लिम वोट जुगाड़ने के प्लान पर भी। ये हम क्यों कह रहे हैं, समझाएंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो अपनी 16 लोगों की लिस्ट फाइनल की है और कांग्रेस को जो 11 लोगों की लिस्ट दी है, उसी में सारा मुस्लिम वोट का खेल है। क्योंकि कहां कांग्रेस 2009 के फॉर्मूले पर अखिलेश से 21 सीट मांग रही थी, लेकिन अखिलेश ने 11 सीट पर कांग्रेस को फिक्स कर मुस्लिम वोट का फायदा लेने की संभावना को ही खत्म कर दिया। सिर्फ मुस्लिम वोट ही नहीं, जाति वाली गणित के हिसाब से भी कांग्रेस को बैकफुट पर अखिलेश ने किया है। अखिलेश ने कांग्रेस को रायबरेली, अमेठी, वाराणसी, खीरी, कुशीनगर, कानपुर, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर और सीतापुर सीट देने की बात कही है। उनमें से 2009 में 5 सीट कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन वहां पर अखिलेश ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया, जिसमें 1 सीट अकबरपुर, जहां से समाजवादी पार्टी ने राजा रामपाल को, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, खीरी से उत्कर्ष वर्मा और उन्नाव से अनु टंडन को प्रत्याशी बना दिया। ये जो लिस्ट है वाकई में समाजवादी ने, मुझे नहीं लगता कि होगी। ये कोई भारतीय जनता पार्टी या विरोधी दल की कोई साजिश दिखती है जहां पर इस प्रकार की घोषणा कर रहे हैं। क्योंकि लिस्ट की घोषणा करना, लिस्ट इस प्रकार से नामों की घोषणा करना, कोई ऐसा समझौता हुआ ही नहीं है, जो मैं इस पर सिरे से नकारता हूं। और उसमें से भी वो सीटें जिसके ऊपर में बहुत अच्छी बातें हो चुकी हैं, उन सीटों को भी इसमें शामिल करके उससे घोषित कर देना, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी या आदरणीय अखिलेश जी इस प्रकार की कोई गलती करेंगे। उनके नॉलेज में ये चीज नहीं होगी शायद। चाहे जाति का गणित हो या मुस्लिम वोट का, कहा तो ये जा रहा है अखिलेश ने पहले सीट का ऐलान कर कांग्रेस को वो सीटें टिका दी हैं जहां जीतने के चांस बहुत कम हैं। वो कैसे, आपको समझाते हैं, फिर मुस्लिम वोट पर कांग्रेस को क्या मिला वो भी बताते हैं।
अखिलेश ने जो 11 सीट कांग्रेस को दी है, उसमें 2019 में कांग्रेस इनमें से सिर्फ रायबरेली सीट पर जीत हासिल कर पाई थी। कांग्रेस पार्टी अमेठी, कानपुर और फतेहपुर सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी। अमेठी सीट से कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी चुनाव मैदान में थे। 2014 में कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी सीट पर जीत दर्ज की थी और पार्टी कुशीनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, कानपुर जैसी सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। समाजवादी पार्टी का मानना बिल्कुल साफ है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम किया है, समीकरण, प्रत्याशी अच्छा हो, जो सीट भारतीय जनता पार्टी को हरा देगा, जो प्रत्याशी, उसी दल, उसी प्रत्याशी को टिकट मिल जाएगी। समाजवादी पार्टी का कहीं किसी प्रत्याशी को लेकर के, किसी सीट को लेकर के नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी गठबंधन बने और गठबंधन ही भारतीय जनता पार्टी को हराए। कोई चर्चा न करें, गठबंधन होगा और सीटों का भी बंटवारा अच्छा होगा। कांग्रेस के सांसद भी यही कह रहे हैं कि जो आपने जो सीटें प्रत्याशी घोषित किए हैं वो गठबंधन की सीटें नहीं है, वो आपने अपने व्यक्तिगत तौर पे की है। नहीं, गठबंधन, मैंने इसीलिए कहा आपसे कि गठबंधन होगा और कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से हो। तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज अपने कार्यक्रम कर रही हैं और जितना चुनाव करीब आएगा सभी दल अपने तरीके से जनता के बीच में। इस बार कांग्रेस को यूपी के मुस्लिम बहुल सीटों से उम्मीद थी, लेकिन वहां पर अखिलेश ने पहले ही कांग्रेस को बता दिया कि 11 सीट के दायरे में ही रहना है। अखिलेश ने यह संकेत दे दिया कि जहां ज्यादा मुसलमान वहां सपा को ही सम्मान। यूपी में 13 लोकसभा सीट ऐसी है जहां मुस्लिमों की आबादी 30% से ज्यादा है। बिजनौर में 38.33%, अमरोहा में 37.50%, मुरादाबाद में 44.78%, रामपुर में 49.14%, मेरठ में 30.16%, मुजफ्फरनगर में 36.94%, कैराना में 38.53%, सहारनपुर में 39.11%, संभल में 45.54%, नगीना में 41.71%, बहराइच में 34.83%, बरेली में 33.89%, श्रावस्ती में 31.34% मुसलमान हैं। लेकिन जब कांग्रेस को सीट देने की बात आई तो अखिलेश ने सिर्फ सहारनपुर पकड़ा दिया, जबकि 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने मुरादाबाद, श्रावस्ती, बहराइच सीटें जीती थी। लेकिन अखिलेश ने सीट बांटकर कांग्रेस को ये बता दिया कि मुस्लिम वोट से जीतना है तो सिर्फ सहारनपुर से सेटल करो। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता उनका फोकस कहाँ पर है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये जानता है कि जितना काम समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए किया, उनके हक और इंसाफ की बात करी, उतना मैं चैलेंज से कहता हूँ कोई पार्टी नहीं कर पाई। इतिहास गवाह है इस बात का कि मुसलमानों को इस मुल्क के अंदर, खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर, एक आज़ाद तरीके से रहने की और एक फ्री तरीके से अपनी बात कहने की परमिशन उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी की वजह से मिली है। अखिलेश ने सीट बंटवारे में हाल ऐसा कर दिया है कि कांग्रेस के लिए आगे कुआं है, पीछे खाई है। पश्चिमी यूपी की इन सीटों पर आरएलडी की भी हिस्सेदारी है, इसीलिए कांग्रेस के लिए ये सब आसान नहीं है, क्योंकि अगर गठबंधन तोड़ते हैं तो कांग्रेस अपने बूते पर तो जीत नहीं सकती। जो सबसे बड़ी उम्मीद मुस्लिम बाहुल्य सीट पर थी, उसे अखिलेश और जयंत ने सेट कर लिया है। देखिए, गठबंधन हमारे तरफ से तो जैसे मैं स्पष्ट करना चाहूं कि कांग्रेस हर कीमत पर इस गठबंधन को सफल बनाने के लिए पूरा सहकार्य सहयोग कर रहा है और आगे भी करेगा समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरीके का। लेकिन सामने से अगर कुछ हिडन एजेंडा अगर क्लियर दिखता है कि अगर कोई हिडन एजेंडा इस प्रकार से हो और उसको लेकर अगर समाजवादी पार्टी कार्य कर रही है, तो जो भी लोग कांग्रेस की ओर या इंडिया गठबंधन की ओर काफ़ी आशा और उम्मीद से देख रहे हैं, कांग्रेस उसमें एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी की हैसियत से निश्चित रूप से इस चीज को नहीं होने देगी। कांग्रेस को न निगला जा रहा है न उगला जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस राहुल गांधी की न्याय यात्रा का इंतजार कर रही, लेकिन उससे भी कुछ शायद ही होने वाला है, क्योंकि अखिलेश ने तो सोच लिया है मुस्लिम वोट को लेकर वो कोई समझौता नहीं करने वाले। 16 लोगों की पहली लिस्ट में जिस तरह से बर्क का नाम शामिल किया है, वो मैसेज देने के लिए काफी है। संभल से शफीकुर रहमान बर्क को टिकट का मतलब भी यही है। 94 साल के हो चुके हैं,
उनको पहली लिस्ट में टिकट देकर 20% वोटर्स को संदेश देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के साथ लगी हुई है। 16 प्रत्याशियों की लिस्ट में हालांकि केवल एक ही मुस्लिम प्रत्याशी है, लेकिन वो बहुत सारे मुस्लिम प्रत्याशियों पर भारी हैं। मुस्लिम वोट दिलाने के लिए बर्क इसलिए भी जरूरी है कि उनके बयान ध्रुवीकरण कराते हैं और सपा को मुसलमानों का वोट दिलाते हैं। मैंने उनसे कहा कि हमारे लिए ओल्ड इज गोल्ड, और जो हमारे पुराने लोग हैं वो भरोसे के लोग हैं, और जब तक वो हैं तब तक वो चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सबसे खतरनाक परिवार है, उस परिवार की वो चर्चा ही नहीं करते। जो सबसे ज्यादा नफरत फैला रहा है परिवार, जो सबसे ज्यादा हमारी संस्कृति को खराब करने का काम कर रहा है। हमारे देश की संस्कृति रही है मिलजुल करके रहने की, मेल मिलाप की संस्कृति है, भाईचारे की संस्कृति है। हमारा समाज एक गुलदस्ते की तरह है। उस समाज को सबसे ज्यादा बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी का परिवार कर रहा है।